अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 7। कल हमने लेक्चर नंबर 6 में डिस्कस किया था डिसऑर्डर्स ऑफ हाइपोथैलेमस और उससे पहले हमने किया था फिजियोलॉजी ऑफ हाइपोथैलेमस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजियोलॉजी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये जो आप स्क्रीन पर डायग्राम देख रहे हैं ये है पिट्यूटरी ग्लैंड की डायग्राम। ठीक है, ये हमने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस की थी कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के दरमियान कनेक्शंस क्या होते हैं। वहां पर भी हमने ये डायग्राम जो है डिस्कस की थी। ये जो आप ग्रीन जो कलर से देख रहे हैं ये एरिया जो है ये है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को जोड़ता है कौन? हाइपोफाशियल स्टॉक। और पिट्यूटरी के दो पार्ट्स हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस और एंटीरियर पिट्यूटरी को हम कहते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस और पिट्यूटरी को हम कहते हैं हाइपोफाइसिस और ये है ऑप्टिक चिज्म। ठीक है, इसके बाद अब हम आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पर, हाइपोफाइसिस पर। ठीक है, पिट्यूटरी एक पी साइजेड ग्लैंड होता है जो लोकेट होता है एट द बेस ऑफ योर ब्रेन। ठीक है, ब्रेन के बेस पे। ठीक है, बिलो योर हाइपोथैलेमस, जो हमने कल भी देखा था कि हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेट होता है। ये जो हाइपोथैलेमस है इसके नीचे है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, इसका जो साइज होता है वो है 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर और वेट जो होता है वो है 0.5 टू 1 ग्राम। ठीक है, और जो पिट्यूटरी की साइट होती है यानी कि वो कहाँ पर लोकेट होता है, किस जगह में लोकेट होता है। ठीक है, एक बूनी लिटिल चैम्बर में लोकेट होता है और उस बूनी लिटिल चैम्बर को हम कहते हैं सीला टर्सिका। ठीक है, पिट्यूटरी के दो पार्ट्स हैं जैसे हमने अभी देखे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है इसको हम कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस, एंटीरियर पिट्यूटरी को हम कहते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। ओरिजिन जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी का, डाउन ग्रोथ ऑफ हाइपोथैलेमस न्यूरल टिश्यू। ठीक है, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है, ठीक है, क्या हो रही होती है? एम्ब्रियोनिक 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 डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है, हाइपोथैलेमस का ओरिजिनेशन होता है और हाइपोथैलेमस से निकलता है न्यूरल आउटग्रोथ। ठीक है, वहां से न्यूरल आउटग्रोथ निकलता है हाइपोथैलेमस से और उस न्यूरल आउटग्रोथ से क्रिएट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, और इसका ओरिजिन, एंटीरियर पिट्यूटरी का ओरिजिन है रेथिक्स पाउच। मतलब ये एक एम्ब्रियोनिक इन्वेजिनेशन होती है किसकी? फेरेंजियल एपिथेलियम की। और फेरेंजियल एपिथेलियम की जो ये इन्वेजिनेशन होती है, मतलब फेरेंजियल एपिथेलियम मतलब जो हमारा थ्रॉट का जो है रीजन होता है, थ्रॉट का रीजन जो होता है। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान वो थ्रॉट का रीजन बना हुआ होता है एपिथेलियम सेल्स का। ठीक है, और वहां पर इन्वेजिनेशन क्रिएट होती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं रेथिक्स पाउच और उसी से ओरिजिनेट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, इसके बाद अब हम आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है ये क्या करते हैं? हार्मोन सिंथेसिस। हार्मोन सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस एंड स्टोर्ड इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी। असल में जो हार्मोन सिंथेसिस होता है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, जो हार्मोन जो होते हैं वो असल में सिंथेसिस कहाँ से होते हैं? हाइपोथैलेमस से। और फिर स्टोर करने के लिए वो कहाँ पर जाते हैं? स्टोरेज के लिए वो कहाँ पर जाते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। और वो दो ही हार्मोन्स होते हैं, एक होता है ऑक्सीटोसिन, एक होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, और यहाँ पर जो हार्मोन की सिंथेसिस होती है वो कहाँ से होती है? एंटीरियर पिट्यूटरी से ही होती है। मगर हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस वहां पर सिग्नल देता है कि आपको हार्मोन रिलीज करना है और यहाँ से 5 हार्मोन्स रिलीज होते हैं: ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन और प्रोलैक्टिन। ठीक है, एफएसएच और एलएच एक ही हार्मोन है। ठीक है, मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है रिलीज। ठीक है, कंट्रोल
कंट्रोल इसको कौन करता है, ठीक है, कंट्रोल इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कौन करता है, नर्व सिग्नल्स। और वो नर्व सिग्नल्स जनरेट कहाँ से होते हैं, जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, वो नर्व सिग्नल्स जनरेट होते हैं कहाँ से, हाइपोथैलेमस से, ठीक है। और इसको कौन कंट्रोल करता है, हार्मोनल सिग्नल्स। और दो टाइप्स ऑफ हार्मोनल सिग्नल्स इसको कंट्रोल करते हैं, जो कहाँ से निकलते हैं, कहाँ से वो निकलते हैं, हाइपोथैलेमस से। और वो दो टाइप्स ऑफ हार्मोन्स होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटिंग हार्मोन्स, ठीक है। और इनका जो कनेक्शन होता है हाइपोथैलेमस से, वो किसके जरिए से होता है, हाइपोथैलेमिक न्यूरो हाइपोफाशियल ट्रैक्ट, ठीक है। और इसका जो कनेक्शन होता है हाइपोथैलेमस से, वो होता है थ्रू हाइपोथैलेमिक हाइपोफाशियल पोर्टल सिस्टम, जो हमने परसों पढ़ा था। ये नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। और वो ये कनेक्शन क्रिएट करते हैं बिटवीन द हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं कि पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। ये है हाइपोथैलेमस, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, ठीक है। यहाँ से दो टाइप्स ऑफ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि इनहिबिटिंग हार्मोन्स और रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है। और यहाँ से जब यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये है रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है। हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। कौन कौन से हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से निकलते हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलस देते हैं, वो है पहला थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाएगा, वहां से सेक्रेट होगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो जाएगा थायराइड ग्लैंड पर, उसको स्टिमुलस करेगा कि आप T3 और T4 को रिलीज करो, ठीक है, ठीक है। तो वो अपना मेटाबॉलिज्म में ठीक है इन्वॉल्व हो जाएंगे, लिवर पर एक्ट करेंगे, मसल्स पर एक्ट करेंगे, हार्ट पर एक्ट करेंगे, और बहुत सारा जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म चलता है वहाँ वो कराएंगे हमारी बॉडी में, ठीक है। हाइपोथैलेमस से दूसरा जो हार्मोन है वो निकलता है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करेगा, वहां से रिलीज होगा एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। वो जाएगा एड्रिनल कॉर्टेक्स पर, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट पर, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट्स हमने डिस्कस किए थे ना, एक है एड्रिनल ग्लैंड जो है, इसके दो पार्ट्स हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। ये कहां पर एक्ट करेंगे, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन कॉर्टेक्स पर, ठीक है। और कॉर्टेक्स क्या सक्रिएट करेंगे, एड्रेनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में आते हैं, जो एड्रेनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में आते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। और तीसरा जो हार्मोन है हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन करेगा एक्ट एंटीरियर पिट्यूटरी पे, वहां से दो हार्मोन सिक्रीट होंगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट करेगा ओवरीज पर, ओवरीज से रिलीज होगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो रिप्रोडक्शन में जरूरत लगते हैं। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करेगा टेस्टिस पर, और टेस्टिस से निकलेंगे एंड्रोजन्स भी रिप्रोडक्टिव एक्शन में मदद करते हैं। और चौथा जो हार्मोन है हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन। वो ग्रोथ हार्मोन सक्रिएट कराएगा कहाँ से, एंटीरियर पिट्यूटरी से। ग्रोथ हार्मोन या तो बोन्स पर एक्ट करेगा या तो टिश्यूज पर एक्ट करेगा और ग्रोथ कराएगा बॉडी की, ठीक है। पांचवा जो हार्मोन है वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करेगा, ठीक है। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करेगा, वहां से रिलीज कराएगा प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन एक्ट करेगा मेमोरी ग्लैंड पर, मेमोरी ग्लैंड से जो है
मिल्क सेक्रेट होगा, मिल्क सेक्रेट होगा। ठीक है, पोस्टीरियर। अब आता है दूसरा पोर्शन पिट्यूटरी ग्लैंड का, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, यहां से दो टाइप्स ऑफ हार्मोन्स निकलते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ये क्या कराता है, वाटर रिएब्जॉर्प्शन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन को हमने कल कहा, इसको हम कहते हैं बर्थ हार्मोन। ठीक है, बर्थ हार्मोन। और ये यूट्राइन कंट्रैक्शन में मदद करता है। यूट्रस जो है मदर्स वॉर्म जिसको हम कहते हैं, उसकी कंट्रैक्शन कराता है, कब, डिलीवरी के टाइम। ठीक है, ये थे कुछ हार्मोन्स पिट्यूटरी के जिनको हमने डिस्कस किया। ठीक है, ये था हमारा लेक्चर, आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।